तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। ग्राफिकल मेथड बचा हुआ था, उसे भी देख लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से कुछ रहेगा। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द ग्राफिकल मेथड। आई होप आप सभी लोग एक ग्राफ पेपर लेकर बैठे होंगे, क्योंकि बिना ग्राफ पेपर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो आप ग्राफ पेपर जिन बच्चों ने नहीं लिया है वो जरूर एक ग्राफ पेपर अपने पास रख लें। तो देखो, सबसे पहली स्टेप आप क्या करें कि आप इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को किसी भी एक मेथड, अभी तक मैंने जो 3 मेथड्स बताए हैं उनमें से जो आपको सिंपल लगता हो उसके थ्रू आप इनके सॉल्यूशन निकाल लें रफली, जिससे आप श्योर रहें कि इनका यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि आप किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को चाहे जिस मेथड से सॉल्व करें उसका रिजल्ट वही आता है, सेम रहता है, कभी डिफर नहीं रहेगा। चाहे आप ग्राफिकल मेथड से करें या सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेटिंग से या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो मैं सिंपली एक काम करता हूं कि रफ में इसकी वैल्यूज निकालता हूं। तो मैं एलिमिनेटिंग यूज कर रहा हूं कि अगर मैं x + 3y = 6 और x - 3y = 12 इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे मिलेगा 3x एडिंग करने पर 18 और x = 3 6 18। x का रिजल्ट 6 आया। मैं किसी भी एक इक्वेशन पुट करूंगा, तो मैं फर्स्ट ले लेता हूं x + 3y = 6। यहाँ पे 6 है, 3y = 6, यानी 3y = 6, that I mean 6 - 6, so 3y = 0, यानी y की वैल्यू आ गई 0, क्योंकि 0/3 0 ही होगा। इसका मतलब मेरा जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 6,0 पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगी। तो चलो देख लेते हैं। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं साइड में। अपना रिजल्ट जो मेरा आया है उसको मैं एक चीटिंग के तौर पे कहीं कॉर्नर पे लिख दूंगा। तो मैंने इधर लिख दिया 6,0। अब देखते हैं ग्राफिकल मेथड से भी क्या यही रिजल्ट निकलता है। तो अब सेकंड स्टेप, मतलब ये फर्स्ट स्टेप मेरा ऐसे ही हो गया, दिखाएंगे ना। फर्स्ट स्टेप ऐसा लिखना नहीं है। सेकंड स्टेप आप क्या करेंगे, इन दोनों ही इक्वेशंस को y = mx + c के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन बारी बारी से। पहले फर्स्ट इक्वेशन, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसा करना थोड़ा इजी रहता है। ठीक है, आपको वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए। तो इक्वेशन नंबर 1, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 की बात करें तो मेरे पास लिखा है x + 3y = 6। ओके, यहां से आप y की वैल्यू निकालिए, तो x को सेकंड साइड ले आइए। 3y = 6 - x, y हो जाएगा 6 - x/3। क्लियर? देन आप करेंगे क्या, यहां पे टेबल बनाएंगे, टोटल 3 टेबल। इधर पे आप x लिखिए, यहाँ पे y = 6 - x/3 एंड यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट रहेगा x, y। ठीक है, चलिए x की वैल्यू आप पुट कीजिए। x की वैल्यू ऐसी पुट कीजिएगा जिससे मेरा फ्रैक्शनल वैल्यू ना रहे, एक होल नंबर रहे। ठीक है, होल नंबर के फॉर्म या इंटीजर्स के फॉर्म में हो। इंटीजर्स के फॉर्म में रहता है दी बेस्ट है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आती है अगर फ्रैक्शन में, क्योंकि नंबर लाइन में फ्रैक्शन फिर पुट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो चलो हम 0 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर हम x के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो 6 बचेगा, और 3 के टेबल में 6 आता है। ओके, सो 0 पुट करेंगे। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे सेक्शन बना देता हूं मैं, और यहाँ राइट करूंगा इसको इक्वेशन नंबर 3 पुट कीजिएगा, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अभी आप राइट करेंगे सब्स्टिट्यूट x = 3, x = 0 इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, वी गेट इक्वेशन नंबर 3, वी गेट। तो मुझे क्या मिलेगा, चलो देखते हैं। y का वैल्यू, y = 6 - x का वैल्यू 0/3, 6/3 कितना मिला, 2। तो y का वैल्यू मेरे को 2 मिल गया, यहां पे 2 पुट कर दो। सो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, 0, 2। ठीक है, अब हम 1 पुट करेंगे, लेकिन ध्यान से देखिए, अगर मैं 1 पुट करता हूं तो 6 - 1 5, गड़बड़। 2 पुट कीजिए, 6 - 2 4, क्या 4 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल नहीं, गड़बड़। 3 पुट कीजिए, 6 - 3 3, ये बेस्ट है। तो आप यहां राइट करेंगे सब्स्टिट्यूट, यहां 3 लिख दीजिए, यहां लिखिए सब्स्टिट्यूट x = 3 in equation number 3, we get
y इज इक्वल टू 6 माइनस 3/3 y इज इक्वल टू 1। आपको y का वैल्यू 1 मिल जाएगा, मिल गया। तो x, y के कोऑर्डिनेट क्या बन गए? 3, 1। ठीक है, अब आपको फिर से कुछ वैल्यूज लेट करनी है। x के प्लेस पर आप 4 पुट करेंगे तो 2 मिलेगा, 6 माइनस 4। 5 पुट करेंगे, 6 माइनस 5 1 मिलेगा। और अगर 6 पुट करते हैं तो बिंगो, तो 6 पुट कर दीजिए। सो सब्स्टिट्यूट यहां 6 करिए, 6 माइनस 6 0। तो सब्स्टिट्यूट x is equal to 6 in equation number again 3, we get what? Y is equal to 6 minus 6 is upon 3, 0 upon 3, something upon 0 upon 3 is equal to 0। तो यहां पे आ जाएगा 0। तो कोऑर्डिनेट क्या बने? 6, 0। अभी आंसर नहीं हुआ, अभी आपने इक्वेशन 1 सिर्फ सॉल्व करी है। आप क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो फिर से मैं सेक्शनाइज्ड कर ले रहा हूं, ठीक है। और यहां पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड ले लेता हूं। सेकंड इक्वेशन मेरी क्या है? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 अपॉन में कुछ नहीं, नेक्स्ट लाइन, इसको सेकंड साइड ले जाइए, माइनस 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x, माइनस 3 सेकंड साइड गया, ये हो जाएगा 12 माइनस 2x अपॉन में माइनस 3। क्लियर? बहुत अच्छी बात। फिर से टेबल बनाइए आप, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x और y में माइनस 3। अब क्या करेंगे आप? यहां पे वैल्यूज पुट करिए, ये x, y का कोऑर्डिनेट्स होगा। अब आपको वहां पे प्लेस आप आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, तो अगर वहां दिखेगा तो मैं वहां लिख देता हूं, दिख रहा है आई होप। सो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूं, टोटल 3 वैल्यूज ही लेट करूंगा, 2 भी कर सकते हैं, बट जितने ज्यादा करेंगे उतने ज्यादा ठीक रहता है ना, आपको आंसर मिलेगा। ओके, सो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट आप क्या करेंगे? अगर आप 0 पुट करते हैं तो 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, और यहां से आपको 3 4 जा 12 यानी मिल जाएगा रिजल्ट। तो सब्स्टिट्यूट यहां 0 पुट कीजिए, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर। अब ये मेरी इक्वेशन एक और नई इक्वेशन बन गई, और इसको मैंने 4 बोल दिया, इन इक्वेशन नंबर 4। तो वी गेट, बहुत इजी है यार, बस थोड़ा सा लंबा जाता है, आई नो दैट, ये बात तो मैंने पहले ही बोली थी। 12 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन में माइनस 3। सो y इज इक्वल टू 12 अपॉन माइनस 3, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -4। अब कुछ बच्चे ऐसे कुछ ऐसे कर रहे होंगे क्योंकि चैप्टर ही ऐसा ही है, टॉपिक ही ऐसा है। भाई ऐसे मत करो यार, तेरे 10th है, ठीक है, ऐसे करेगा तो कैसे होगा ना। सो अगर पूछ लेते हैं तो भी क्या करोगे? फिर जाते अबे यार सर पढ़ा रहे थे और उस टाइम तो यार मैं ऐसे कर रहा था, और क्लास अगर मतलब एग्जाम में क्वेश्चन भी आ गया तो भी यही करोगे। नींद तो नहीं आ रही है? आ रही होगी, ठीक है। तो चलो ध्यान से देखो, y की वैल्यू -4 आ गया, यहाँ पे आप -4 कर दीजिए, और ये हो गया 0, -4 है। बोरिंग क्लास को भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना लीजिए, गाना वाना चला लीजिए साइड में। ओके, देन अब आपको ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे फिर से 3 से वो कैंसिल आउट हो जाए। तो आप यहाँ पे 1 पुट कीजिए, देखेंगे आप 10 आ जाएगा, 3 के टेबल में 10 नहीं आता। 2 पुट कीजिए, कितना आएगा? 4, कितना 8 नहीं होगा। 3 पुट कीजिए, 3 6 आ गया, तो 3 पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा सब्स्टिट्यूट x is equal to what? x is equal to 3 in equation number 4. We get y is equal to 12 minus 2 into 3 upon minus 3. We get y is equal to 12 minus 4 upon minus 3, that is minus थोड़ा सा गड़बड़ 6 आएगा, यहां पे आ जाएगा 6 अपॉन -3, 3 2 जा 6, तो y का वैल्यू -2। तो ये आ गया, यहां मैंने पुट करा था जब 3, तो y का वैल्यू आ गया 2। अब फिर से देखते हैं, ब्रैकेट में क्या आएगा? ये 3, 2। अब एक और पॉइंट बचा मेरा, कुछ और ले लेते हैं। सो अब मुझे 3 के बाद लेना है, तो 4 ले लेते हैं। 4 टू 8, लेकिन 4 बचे, 5
5 टू 10 बट 2 बचे। 6 लो, 6 टू 12, 12 माइनस 12। हाँ ये कुछ अच्छा लगा, तो एक काम करते हैं यहाँ 4 ले लेते हैं, सॉरी कितना बोला मैंने 6, तो 6 ले लेते हैं। चलो तो यहां राइट करिए सब्स्टिट्यूट x is equal to 6 in equation number 4. We got y is equal to 12 minus 2 into 6 by minus 3. 12 minus 12 upon minus 3. So y is equal to 0. तो y का वैल्यू यहां जब 6x का पुट करा तो यहां 0 हो गया, 6,0। आंसर तो यहीं से मिल गया 6,0, 6,0, बट उसके बाद भी ग्राफ का तो यूज किया ही नहीं, तो ग्राफ को भी तो करोगे यूज। तो अब हम देखेंगे इन सभी, मैंने ये देखिए ये कोऑर्डिनेट्स मिले ना हमारे, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना, इन कोऑर्डिनेट्स को हम ग्राफ में बनाने वाले हैं और फिर देखेंगे कि ये दोनों क्या मीट करते हैं। याद रखो सॉल्यूशन जब हमारे इक्वेशंस के मिलते हैं तो उसके मैंने तीन पॉइंट्स बताए थे, 3 कॉन्सेप्ट्स बताए थे। पहला कॉन्सेप्ट था कि यूनिक सॉल्यूशन, जब ही एक पॉइंट पे कट करे तो यूनिक सॉल्यूशन। फिर मैंने बताया था मैनी सॉल्यूशन, जब बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाए यानी एक दूसरे पर कोइंसिडेंट हो तो बहुत सारे पॉइंट यानी मैनी सॉल्यूशंस। और थर्ड आपका था नो सॉल्यूशन, जब लाइन पैरेलल जा रही हो कहीं कट ही नहीं करेगी। तो यहां पे सॉल्यूशंस के लिए क्या फंडा यूज हुआ? फंडा ये यूज हुआ कि सॉल्यूशन किसी भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन तभी पॉसिबल है जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, चाहे वो 1 पॉइंट पे करे या बहुत सारे पॉइंट पे, लेकिन तभी पॉसिबल है जब वो इंटरसेक्ट करे। तो चलो देखते हैं कि इन कोऑर्डिनेट्स को पुट करने पर क्या मुझे पॉइंट मिलेगा, और वो भी ऐसा पॉइंट जो इंटरसेक्ट हो दोनों से। ठीक है, तो चलिए तो देखिए मैंने ये ग्राफ ले लिया है। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन दी आपकी, इन सबको आप अवॉइड कीजिएगा, ये सारी चीज़ें आपको मेन चीज़ें हैं। फॉर x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, एंड यहाँ पे मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स आप देख सकते हैं 0,2, 3,1, 6,0। ये फर्स्ट इक्वेशन का आया था, और सेकंड इक्वेशन का 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, 0,-1, 3,-2, 6,0। तो इसे अब हम पुट करने वाले हैं। ठीक है, ये ग्राफ पेपर मैंने लिया है ऑलरेडी, मैंने एक्स वाई प्लेन बना लिया है, एक्स नेगेटिव, ठीक है, y और y नेगेटिव। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट 0,2 उसे मार्क करने की बारी है। तो अगर हम 0,2 की बात करें, 0 मतलब x एक्सिस पे कुछ नहीं और 2 मतलब यहाँ, तो ये हमारा हो गया 0,2। आप समझ में, फिर से बता देता हूँ, 0 मतलब x और 2 मतलब y, यानी 0x के लिए मैं कुछ नहीं गया यानी यहाँ, फिर मुझे ऊपर जाना है 2, तो यहाँ चला गया, मुझे पॉइंट मिल गया। क्लियर है, वेरी गुड। अभी 3,1, तो 3 यानी x पे 3 जाओ। ओके, 1 2 3। अच्छा एक चीज लेना भूल गया, यहाँ पे आपकी जो बॉक्सेस हैं उनकी मैंने स्केल लिया है 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 बॉक्स। ओके ओके, देन अभी हम क्या करेंगे, चलो फिर से स्टार्ट करें। 3,1, सो 1 2 3, अब 1 ऊपर जाने का 1, 3 एंड 1, तो ये मुझे मिल गया 3,1। आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ पेन यूज कर लेता हूँ, आपको नहीं दिख रहा होगा। सो ये हो गया मेरा 3,1, और ये क्या है, ये है 0,2। ओके, देन अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे 6,0। सो अभी 6 चलते हैं, 6 और 0 यानी y पे जाना ही नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा 6,0। ओके, ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट हो गया, ABC आप बोल सकते हैं उसे। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं, इससे हम लाइन बना लेते हैं। ठीक है, इनको ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। उसका रीज़न है क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। तो ठीक है, ये बन गई आपकी स्ट्रेट लाइन। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाने वाले हैं 2x माइनस 3y। तो ये किसके लिए है, ये आपकी है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6y लाइन। अब हम बनाने वाले हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, 0 माइनस 4, सो 0 यानी x पे 0 और 4 माइनस 4, तो -1 -2 -3 एंड -4 मुझे मिल गया। ये है 0 -4। ठीक है, देन आप क्या करेंगे, 3 -2, 3 प्लस में
सो 1 2 3 एंड -2, -2 यानी नीचे, सो 1 एंड देन 2, तो ये मुझे मिल गया 3 -2। क्लियर है। देन हम करेंगे 6 0, 6 पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6 एंड 0 जाना ही नहीं है, तो यानी यही पॉइंट मिलेगा मुझे दोबारा। अब हम क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को मीट करा देंगे, तो देखते हैं मुझे क्या मिलता है। वाओ, मुझे तो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया है ना। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया 6 0। सो सोल्यूशन क्या हुआ हमारी दोनों इक्वेशन का। अभी ये इक्वेशन मेरी क्या है, 2x - 3y = 12, और सोल्यूशन हुआ x = 6 एंड y = 0, दैट इज 0 6 0। ओके, सो आई होप क्लियर हो गया होगा। काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन था, ठीक है।